हरे कृष्णा, जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपका दिन बढ़िया रहेगा एंड यस, जो भी आप अच्छा चाह रहे हो वो आपको मिल पाएगा। तो चलो, भाई हमारे सामने है तीन ऑब्जेक्ट्स, हमने लिए हैं दो टैरो और एक ओरेकल। लगा तो हम एक और ओरेकल ले लेंगे। रीडिंग होने वाली है सभी राशियों के लिए, ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं ऑल साइंस की, तो चाहे आप अपनी लग्न राशि के अनुसार रीडिंग देख रहे हैं या फिर चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर जहाँ पे आपका शुक्र ग्रह स्थित है, फिर भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो बिना बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बाकी अपना इंट्यूशन स्ट्रांग बनाइए कि भाई जो भी कार्ड यहाँ पे प्रस्तुत होते हैं वो पर्सनली आपसे किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, आपको क्या मैसेजेस मिलते हैं, उनको देखते हुए इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं रीडिंग की, और हम लेने वाले हैं सबसे पहले राइडर वेट टैरो को। ठीक है, चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कार्ड्स स्ट्रेट रिवर्स कैसे भी आ सकते हैं, तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे आज क्या कार्ड्स मिलते हैं। सबसे प्रमुख और पहला कार्ड मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, जो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। चलो दूसरा भी कार्ड चुनते हैं, जो कि हमें मिला है थ्री ऑफ कप्स, काफी अनएक्सपेक्टेड। तीसरा कार्ड जो मिला है वो है एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, फोर्थ कार्ड जो हमें यहाँ पे मिला है वो है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, तो दो नाइट्स हमें यहाँ पे मिल चुके हैं। एक और कार्ड अगर हम ले, ये आ चुका है द स्टार। ठीक है, बेसिकली अगर हम बात करते हैं इस रीडिंग की, तो हमें यहाँ पे एक मेजर अरकाना मिल चुका है और दो जो है वो नाइट्स मिल चुके हैं। ठीक है, शुरुआत अगर हम करते हैं, सबसे पहले तो हमें मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। भाई देखो, ये व्यक्ति जो है ना, ये पर्सन, ये मतलब बेबाक हमें दिख रहा है कि भाई जो भी मन में आ रहा है वो बस आपके सामने रखना चाहते हैं। क्यों? तो उसके पीछे एक कारण आ रहा है। देखो, कह रहे कि भाई मुझे आपको बताना है कि आपने अगर मुझ पे कभी विश्वास किया था, ट्रस्ट किया था, ठीक है, तो वही ट्रस्ट, वही विश्वास आप आज भी दिखा सकते हो। यानी कि ये पर्सन आपका विश्वास तोड़ना नहीं चाहता, ना ही ये पर्सन आपका विश्वास तोड़ रहा है। ठीक है, उसका बस कहना है कि भाई आप इस बात को समझें कि मैं बिल्कुल वैसा हूं और आज भी आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी बात से आप इनके ऊपर नाराज हो तो नाराजगी हो सकती है, नाराजगी जायज भी हो सकती है, या फिर कि भाई नाराजगी यूं ही हो चुकी है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो ना, तो अगर मैं अभी आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूं, अगर मैं आपसे अभी बातें कर रहा हूं, तो पूरी विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि चलो भाई मुझे तुमसे कोई ना कोई बात करनी है। यानी कि भाई आपका कोई मजाक उड़ाना है या फिर आपके दिल को कोई चोट पहुंचानी है। अगर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ तो उसके पीछे कोई ना कोई एक वजह है, इस बात को आप ध्यान रखिए। ठीक है, सेकंड कार्ड जो मिला है हमें वो है थ्री ऑफ कप्स का कार्ड। देखो, ये पर्सन सिंपल तौर पे कह रहा है कि भाई अगर मेरे कुछ दोस्त हैं या फिर अगर मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आ रही हैं, तो उसमें आप भी इन्वॉल्व हो, ये आपसे दूर नहीं है। ये पहली बात यहाँ पे आ रही है। यानी भाई आप इनके ऊपर विश्वास कर सकते हो, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये उनको कहना है। अच्छा, ये ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज़ जब ये आपसे दूर होते हैं या फिर जब ये अपने ज़िंदगी में मशरूफ़ होते हैं और किसी कारण से अगर अपना दुख नहीं बांट सकते, तो उनको मिलता है एट ऑफ सॉर्ड्स। तो हमें इनके जीवन के ये दो पहलू दिखते हैं। एक, जहाँ पे इनके आसपास बहुत सारे लोग मंडराते हैं, उनके साथ ये बहुत सारी बातें करते हैं, मे बी आपके हिसाब से थोड़ी सी मस्ती मजाक भी होती है, और आप इस बात से भली भांति परिचित हो कि कुछ लोग हैं जो इनके साथ हमेशा चिपके रहते हैं, कुछ लोग हैं जो इनके साथ हमेशा रहते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। मे बी आपको लोग पसंद है, नहीं पसंद, लेकिन साथ में एक और बात भी आती है कि ऐसे भी लोग हैं जिनको देखते हुए आपको लगता है कि भाई ये पर्सन कर क्या रहा है। अगर कोई पर्सन आप इनका गम नहीं बांट सकता,
तो फिर इनके आजू-बाजू जो लोग हैं वो कर क्या रहे हैं, है ना? तो आपके मन में सवाल आना बिल्कुल लाज़मी है, लेकिन इसके प्रति ये कह रहे हैं कि देखो मेरा जो जवाब है वो वही रहेगा, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आप सिर्फ़ मेरी तरफ फ़ोकस करो। मेरे आस-पास कौन है या फिर मुझसे कोई क्या कम्युनिकेट कर रहा है, मुझसे कोई कैसे रिश्ता रख रहा है, आप इसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। क्योंकि जो जवाब आएगा या तो वो आपके समझ के परे होगा या फिर आप उस बात को नहीं समझ पाओगे, ठीक है? सेकंड हमें ये भी लगता है कि अगर इनके आस-पास कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मेबी इनका फ़ायदा उठा रहे हैं, ठीक है? बट ये कह रहे हैं कि भई आप मेरी तरफ देख सकते हो, ठीक है? मतलब चाहे वो लोग सही हो या गलत हो, ये फ़ैसला आपको करना है वो भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप मेरी तरफ देख रहे हो तो मेरी ज़िंदगी में तो ये हालत हो रही है जहाँ पे मैं कभी-कभी खुश रहता हूँ, कभी-कभी गम से पीड़ित भी रहता हूँ, ठीक है? ओके, अगर ये गम से पीड़ित रहते हैं तो आखिरकार वो आपसे चाहते क्या हैं? तो बात आ चुकी है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की। देखो ये आपके सिवा किसी और से बातचीत नहीं करना चाहते, वो बात यहाँ पे आ रही है। यू कैन ट्रस्ट देम, ठीक है? आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये बस कह रहे हैं कि भई मुझे आपसे बात करनी है बिकॉज़ जो भी मेरे मन में है वो मैं आपके सिवा किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है? या फिर इनके अकेलेपन का जवाब सिर्फ़ आप हो या फिर इनकी कहानी में जो ट्विस्ट है वो आप हो। मतलब अगर ये किसी और से बातें भी करते हैं या फिर कोई और इनके आस-पास है, चाहे वो सिर्फ़ फ़ायदे के लिए क्यों ना हो, ऐसे लोगों से इनको कुछ नहीं मिलता। आप कह सकते हैं कि शायद वो एक दिखावा है या फिर एक छलावा है जिसको ये भली-भाँति परिचित है। बट वो कह रहे हैं कि भई अगर मुझे सुकून चाहिए तो वो सिर्फ़ आप ही के द्वारा मिल पाएगा और इसलिए आपकी बेहद ज़रूरत है मेरी इस ज़िंदगी में। अच्छा, तो क्या ये उनकी सोच है? नहीं। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं द स्टार तो कह रहे हैं कि भई अगर मुझे कहीं से सुकून मिलेगा, अगर मुझे कहीं से आज़ादी मिलेगी, अगर सच में मेरे दिल को कहीं से चैन मिलेगा, तो वो आप हो। और इसी उम्मीद के साथ ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहा है। देखो स्टार्ट में मिला है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड लास्ट कार्ड मिला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स और आखिरी में कार्ड मिला है द स्टार। अगर हम इस कार्ड को हटा भी दें तो हमें यहाँ पे मिले हैं 2 नाइट्स और दोनों ही नाइट कह रहे हैं कि भई मुझे आपकी ज़रूरत है, ठीक है? अगर हम देखते हैं सेकंड टारो यहाँ से हमें क्या क्लैरिफिकेशन मिलता है, वो भी हम थोड़ा-सा देख लेते हैं। देखो पहला ही कार्ड आ चुका है जो कि है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है? सेकंड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो आ चुका है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ओके? तो यहाँ पे वॉन्ड्स का नाइट आ चुका है। थर्ड अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे कुछ कार्ड आ चुके हैं जो कि है 8 ऑफ कप्स, ओके? यहाँ पे हमें मिल चुका है द टॉवर, ओके? और एक और कार्ड अगर हम लें यहाँ पे तो फाइनली क्या मिलता है, देखो यहाँ पे है द एम्प्रेस। देखो भाई यहाँ पे इस पर्सन की जो सोच है वो हमें काफ़ी क्रिस्टल और क्लियर दिखती है। क्या है वो सोच? ये आपकी भी थोड़ी सी सोच हो सकती है या फिर आपकी सोच के थोड़े से कार्ड्स यहाँ पे आ सकते हैं। देखो 8 ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे। ये पर्सन के लिए ना फिलहाल सॉल्यूशन निकालना और कहीं न कहीं से कोई रास्ता खोजना, रास्ता ढूँढना ये पहली प्रायोरिटी है, ठीक है? ये भी मुझे अगर कहीं से कोई जवाब मिलता है, कोई है जो मुझसे बातें करना चाहता है तो ये मेरे लिए सोने पे सुहागा होगा। ओके, ऐसा क्यों? बिकॉज़ देखो फिर ये अपनी दिल की बातें किससे कह पाएँगे? शायद ऐसा हो रहा है आजकल कि ये अपनी दिल की बातें किसी से नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है? मतलब जो लोग हैं भी उनके आस-पास, उनसे भी वो बातें नहीं कर पा रहे हैं या फिर अगर कर भी पा रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि भई ये लोग फ़रेबी हैं, ये लोग झूठे हैं और शायद मेरा दिल इनके साथ नहीं लगने वाला, ठीक है? और अगर मेरा दिल नहीं लगने वाला तो फिर उसका फ़ायदा ही क्या? वही बात तो कह रहे हैं कि देखो, जब ऐसा होता है कि ये कोशिश करने के बावजूद भी अकेले रहते हैं या फिर इनको ऐसा कोई नहीं मिलता, जिनके साथ वो अपनी ज़िंदगी का सुख, चैन और गम बाँट सके, तो फिर ये घूम फिर के अकेलेपन के ही ऊर्जा में आ जाते हैं कि भई मैं अकेला हूँ और अकेले ही रहता हूँ बिकॉज़ उसके परे मुझे और कुछ नहीं मिलता। देखो, इसके पहले कार्ड आ गया था 8 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे मिला है 8 ऑफ कप्स, दोनों ही 8 की एनर्जी। भई ये पर्सन कह रहा है कि एक तो मैं कभी किसी से फिर बात नहीं कर पाता खुल के और दूसरी बात मैं अकेले रह पाता हूँ और फिर मतलब कोई मेरा साथ दे ही नहीं पाता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उसके लिए जो एक
बहुत ही महत्वपूर्ण बात आती है वो ये है कि आखिर फिर उसका नतीजा क्या निकलता है। तो नतीजा जो निकलता है वो आपके सामने है द टॉवर। कि चीज़ें आपको बहुत ही खराब होती हुई दिख रही है, या फिर कि भी मतलब कुछ उपयोग है ही नहीं। चीज़ें बहुत ही खराब दिखती हैं कि भी अब आगे क्या होगा ये खुद ये भी नहीं बता सकते। ठीक है? और ऐसे में अगर इनको किसी और की ज़रूरत है तो और कोई नहीं, तो वो बस आप हो। ठीक है? वो बात यहाँ पे आ रही है। वो सिंपल से कह रहा है कि भई आप इस बात को समझ लीजिए, अगर आप मेरे ज़िंदगी में आते हो या फिर अगर आप नहीं हो, तो फिर मेरे लिए कोई और यहाँ पे आ ही नहीं सकता, है ना? तो आपकी बेहद ज़रूरत इनको है। तो एम्प्रेस हमें यहाँ पे एज़ अ कहते हैं ना कि ज़रूरत का कार्ड हमें दिख रहा है कि भई बस तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो और कोई नहीं। और इसी बात को आपको समझना होगा और इसी बात के साथ आपको आगे बढ़ना होगा जो वो यहाँ पे कह रहे हैं। ठीक है? तो आप इस बात को जान लीजिए। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट कार्ड की, देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। तो अब देखते हैं सीधे तौर पे यहाँ पे हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो यहाँ पे मिला है पहला तो लव बेनिफिट्स। ठीक है, कि भाई जो कार्ड यहाँ पे मिला है कि लिमिटेशंस एंड अंडरलाइंग ब्लॉक्स। ओके, एक पर्सन कह रहे हैं कि अगर आप पहले ही बातों को याद कर रहे हो कि भाई पहले कैसे होता था और अब क्या हो रहा है, तो आपको डेफिनेटली अभी फ़र्क दिखाई देगा। ठीक है, या फिर यूँ कहें कि भाई आजकल आप इनके ऊपर विश्वास इतने जल्दी नहीं कर रहे हो। आपको लग रहा है कि भाई क्या सच में मैं इनका विश्वास कर भी सकता हूँ या फिर नहीं, या फिर क्या ये पर्सन अब विश्वास के लायक है भी। और अगर मैं उन तकलीफ़ों से गुज़र चुका हूँ, क्या ये पर्सन इन तकलीफ़ों से गुज़र चुका है? क्या ये पर्सन मेरा साथ कभी दे भी पाएगा? ऐसे कई सवाल आपके मन में आ सकते हैं। ठीक है। सेकंड जो कार्ड हमें मिला है, देखो ये है एक्सप्रेसिंग ऑफ अफेक्शन फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। ये पर्सन में भी आपकी सोच यहाँ पे आ रही है कि भाई आपको ये जानना है कि भाई क्या ये पर्सन जैसे कि आपकी चाहत है, क्या वैसी बातें आपके सामने रख सकता है? मतलब अगर एक्सप्रेशन ऑफ लव करना है, अगर दिखाना है कि भाई मेरे जज़्बात तुमसे ही तो कनेक्टेड हैं, तो वो क्या इस प्रकार से दिखा सकते हैं जैसे कि आपकी चाहत है? ये बात यहाँ पे आ रही है। थर्ड कार्ड जो मिला है, देखो ये है इट्स नॉट टू लेट, डोंट गिव अप नाउ, यू शुड टेक एक्शन। भाई इस व्यक्ति को भी लग रहा है और कहीं न कहीं मे बी इनको लग रहा है कि आप भी ऐसा सोचते हो कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर सच में ये पर्सन बदलाव के साथ आ चुका है या फिर कभी पछतावा होने के बाद, बहुत सारा बदलाव होने के बाद अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है और अगर सच में इनकी इच्छा सही है, सच्ची है, इनका दिल सच्चा है, तो फिर देर नहीं हुई है। ठीक है? मतलब कम से कम ये अपने दिल को आपके सामने रख सकते हैं कि देखो भई पहले जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी आपको मुझ में बदलाव दिखेंगे। एंड जो फोर्थ कार्ड है, देखो ये आ चुका है द ब्रेक थ्रू, यू विल गेट थ्रू द डिफिकल्ट टाइम्स टुगेदर। भई इनको लग रहा है कि अगर अभी जो समय चल रहा है वो अगर बहुत मुश्किल है, तो दोनों भी व्यक्ति कम से कम एक दूसरे के सपोर्ट के साथ इस कठिन समय से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन इसके लिए दोनों को ये समझना और जानना होगा कि अगर आप दोनों की भावनाएं अभी भी कनेक्टेड हैं, तो हाँ, कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हो। तो एटलीस्ट इस चीज से बाहर निकलने के लिए आप दोनों को साथ में आना बहुत जरूरी है। ठीक है, सो ये है अभी के लिए रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट विद द नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू।